नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उस देश के बारे में जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल और सुरक्षित देश कहा जाता है, भूटान। भूटान एशिया के दिल में बसा एक छोटा सा देश अपनी खूबसूरत वादियों और प्राचीन मठों के लिए मशहूर है। लेकिन इसकी असली पहचान है वहाँ का अनूठा सामाजिक ताना बाना और जीवन शैली। यहाँ यौन अपराधों की दर दुनिया में सबसे कम है, जो आज के समय में चौंकाने वाली बात है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि भूटानी समाज की गहरी समझ और सामूहिक प्रयास का नतीजा है। तो चलिए जानते हैं भूटान के वे अनोखे तथ्य जो इसे बनाते हैं लगभग सेक्स फ्री कंट्री और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा। जब मेहनत किसी समाज की नींव बनती है तो वहां सकारात्मक बदलाव आते हैं। भूटान इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ यौन अपराध जैसे बलात्कार या उत्पीड़न लगभग न के बराबर है। इसका कारण है मजबूत सामाजिक ढांचा, जिसमें परिवार और नैतिक शिक्षा की अहम भूमिका है। बच्चों को बचपन से ही सही गलत की सीख दी जाती है और सम्मान, सहानुभूति जैसे मूल्य जीवन का हिस्सा है। कड़े कानून भी हैं, लेकिन असली ताकत है समाज की तैयारी और सामूहिक जिम्मेदारी। जब एक राष्ट्र संकल्प के साथ मेहनत करता है तो ऐसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की नींव है और भूटान ने इसे नैतिकता और मेहनत से सींचा है। यहाँ बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दी जाती है। स्कूलों में पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार है कि बच्चों में करुणा, सह अस्तित्व और आत्म संयम जैसे गुण विकसित हों। भूटान की खासियत है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस (GNH) को शिक्षा का हिस्सा बनाना। बच्चों को सिखाया जाता है कि सच्ची प्रगति मानसिक शांति, सांस्कृतिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण में है। यही वजह है कि भूटान में अपराध और विकृतियां पनप नहीं पाती। भूटान की संस्कृति में यौन विषयों को लेकर अद्भुत सहजता और खुलापन है। यहाँ यौनता को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है, न कि वर्जित विषय। भूटान के घरों की दीवारों पर फैलिक सिंबल्स यानी लिंग के चित्र आम हैं, जिन्हें शुभ माना जाता है। इस खुलेपन से यौन कुंठाएं और विकृतियां जन्म नहीं लेती। समाज में यौन शिक्षा या चर्चा को असहज नहीं माना जाता, जिससे युवाओं में भ्रम नहीं पनपता। यह संतुलन भूटान को खास बनाता है और अपराधों की संभावना कम करता है। डिजिटल युग में तकनीक के दुरुपयोग से कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन भूटान ने संतुलित रास्ता चुना है। यहाँ तकनीकी पहुंच को नियंत्रित और जिम्मेदारी से बढ़ाया गया है। अश्लील सामग्री और यौन उत्तेजना फैलाने वाली वेबसाइटों पर सख्त प्रतिबंध है। डिजिटल सुरक्षा नीति मजबूत है और बच्चों युवाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। इन नियंत्रणों के कारण ऑनलाइन यौन शोषण और साइबर अपराध लगभग न के बराबर हैं। भूटान का मॉडल दिखाता है कि सचेत प्रयासों से तकनीक के दुष्प्रभावों को रोका जा सकता है। किसी समाज की प्रगति का असली मापदंड है वह महिलाओं की स्थिति। भूटान में महिलाओं को सम्मान और बराबरी का अधिकार मिला है। कई समुदायों में संपत्ति की वारिस बेटी होती है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं। महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों में बराबर की भागीदार हैं। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो समाज अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित बनता है। यही कारण है कि भूटान में यौन अपराधों की दर बेहद कम है। युवा देश का भविष्य है और भूटान के युवा आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति को भी सहेजते हैं। यहाँ रिलेशनशिप्स और लिव इन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति मिलती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। इस खुलेपन से युवाओं में कुंठा या दमित इच्छाएं नहीं पनपती। समाज का यह संतुलन युवाओं को जिम्मेदार और समझदार बनाता है। वे आपसी सहमति, सम्मान और समझ के आधार पर रिश्ते बनाते हैं। ऐसा माहौल अपराध मुक्त समाज के निर्माण में मदद करता है। सुरक्षित समाज के लिए नैतिक शिक्षा के साथ साथ मजबूत कानून व्यवस्था भी जरूरी है। भूटान में यौन अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। न्याय प्रणाली तत्पर और निष्पक्ष है। अपराधियों को शीघ्र सजा मिलती है। पुलिस, न्यायपालिका और एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। इससे लोगों का कानून पर विश्वास बना रहता है और अपराधियों में भय। भूटान का मॉडल दिखाता है कि मजबूत न्याय प्रणाली से समाज अपराध मुक्त बन सकता है। भूटान ने प्रगति का पैमाना GDP नहीं, बल्कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को बनाया है। इसमें 4 स्तंभ हैं: सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और सुशासन। सांस्कृतिक संरक्षण GNH का अभिन्न हिस्सा है।
जिससे समाज को मजबूत आधार मिलता है। सरकार और समाज का ध्यान केवल पैसे पर नहीं, बल्कि नागरिकों की खुशहाली और मानसिक स्वास्थ्य पर है। इससे असंतोष, कुंठा और अपराध की भावनाएं कम होती हैं। भूटान का GNH मॉडल पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। अज्ञानता कई समस्याओं की जड़ है, खासकर यौन स्वास्थ्य के मामले में। भूटान ने यौन शिक्षा को शिक्षा तंत्र में सहजता से शामिल किया है। बच्चों को शरीर, यौनिकता, व्यक्तिगत सीमाओं और सहमति के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाती है। यह शिक्षा उन्हें आत्मविश्वासी और जागरूक बनाती है। वे यौन शोषण को पहचानने और विरोध करने में सक्षम होते हैं। इससे समाज में यौन अपराधों की संभावना कम होती है। भूटान की संस्कृति पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है, जो संयम, करुणा और आत्मचिंतन सिखाता है। ये मूल्य केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा है। ध्यान और आत्मचिंतन से लोग मानसिक शांति और संतुलन पाते हैं। आंतरिक शांति से नकारात्मक प्रवृत्तियां कमजोर पड़ती हैं। यही आत्मसंयम उन्हें अपराधों से दूर रखता है। भूटान का आध्यात्मिक दृष्टिकोण पूरे समाज को रूपांतरित करता है। भूटान का उदाहरण दिखाता है कि यौन अपराधों की रोकथाम केवल कानून से नहीं, बल्कि समग्र सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से होती है। भारत और अन्य देश भूटान से नैतिक शिक्षा, महिलाओं की समानता, यौन शिक्षा और तकनीक के नियंत्रण जैसे कदम सीख सकते हैं। इसके लिए निरंतर मेहनत, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई सोच, नया नजरिया हमारे साथ। धन्यवाद। जय भूटान। जय